आप लोग जल्द से जल्द अपने काम पे लौटें। आपका पूर्व में भी निगम के द्वारा जितना भी जो ड्यूज़ रहता है उसको टाइमली पेमेंट किया गया है, चाहे इंक्रीमेंट की बात हो, चाहे एरियर्स की बात हो, तो और चाहे पीएफ हो, चाहे ईएसआईसी हो, उस पे हम लोगों ने ध्यान रखा है। और भविष्य में भी निगम जो है वो सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। जो कर्मी हैं उनसे मेरा एक और अनुरोध रहेगा कि किसी से भी गुमराह होने की या किसी से भी मिसगाइड ना हो। आप सब लोग हमारे कार्यालय में या जब भी आप लोगों को उचित लगे, पूर्व में भी आप लोगों से हम लोग मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई निगम स्तर पे कुछ अगर कोई पेंडिंग है या कोई निगम स्तर से कोई निर्णय लिया जाना है, तो उसको आप लोग हमारे संज्ञान में ला सकते हैं और उस पर हम लोग उचित कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जो नीतिगत निर्णय हैं, जो निगम के परव्यू में, जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उनको निगम जो है वो प्रॉपर फोरम पे आप लोगों को हम लोगों ने बैठकें भी हुई हैं पूर्व में भी, चाहे विभाग स्तर पे हो, चाहे माननीय मंत्री जी के स्तर पे हो। लेकिन आप लोगों से क्योंकि पटना शहर को सफाई करने, साफ सुथरा रखने में आप सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि पटना शहर को साफ रखने में आप सभी का सहयोग जो है वो हम लोग को पूर्व में भी मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आप लोगों की चिंता हम लोग करते रहेंगे और आप लोगों के लिए जो उचित होगा उसको हम लोग भरपूर करते रहेंगे। सर एक सवाल होगा सर, मान लीजिए एक लोग हाथ से नहीं हटते हैं तो पटना शहर साफ कैसे रहेगा सर? लगातार गंदगी फैल रही है, तो उसके लिए क्या उपाय? देखिए, हम लोगों ने ऑल्टरनेट जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो की है। जैसे कल हम लोगों ने काफ़ी जो हम लोगों को जितना पुलिस बल मिला था उसकी प्रेजेंस में हम लोगों ने जहाँ-जहाँ मेन सड़कें हैं उनको क्लीन कराया है। इसके अलावा आज हम लोगों ने एक आदेश निकाला है जिसमें कि सभी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जो कार्यपालक जो पदाधिकारी हैं, उनको अपने वार्ड वाइज़ जितने भी वार्ड हैं पूरे निगम में लगभग 75 वार्ड हैं, हर वार्ड में लगभग 25 इंडिपेंडेंट सफाई कर्मी, इंडिपेंडेंट लेबर रखने के लिए हम लोगों ने उनको डायरेक्शन दिया है। इसके अलावा अगर वो कोई गाड़ी रखना चाहते हैं, चाहे जेसीबी हो, चाहे टिपर हो, चाहे हाइवा हो, उसमें भी हम लोगों ने उनको एक उसमें डायरेक्शन दिया है कि आप लोग इंडिपेंडेंटली अपना जो बाज़ार दर है, उससे आप लोग रख सकते हैं। इससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो सफाई व्यवस्था है, स्ट्राइक के दौरान वो पटरी पर लौटेगी और साफ-सफाई को हम लोग मेंटेन कर पाएँगे। सर, मजदूरों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां हम लोगों को सैलरी 8 या 9 हज़ार से ज़्यादा नहीं दी जाती है और हम लोग आप लोग पेमेंट कुछ करते हैं लेकिन सर वहाँ तक उनके पास पैसा नहीं पहुँचता। देखिए, जैसा मैंने अभी अपना प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया है कि यहाँ से दैनिक जो कर्मी हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आवंटन भेजते हैं दैनिक कर्मीज़ के लिए, और जो हमारे आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो कर्मी लगे हुए हैं उनको हम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान के लिए राशि जो है उसको आवंटित करते हैं। अब आप जैसा बता रहे हैं कि अगर इस तरीके की कहीं कोई समस्या है, कोई स्पेसिफिक केस है, किसी पर्टिकुलर अंचल में कोई इस तरीके के केसेस हैं, तो उसको हम लोग जांच करवा के उसको उचित कार्रवाई करेंगे। पूर्व में अगर कोई इस तरीके का संज्ञान आप लोग अगर हमारे संज्ञान में या हमारे उसमें लाते, ज्ञान में लाते, तो हम लोग उस पे उचित कार्रवाई अब तक कर भी चुके होते हैं। लेकिन अभी अगर आप बता रहे हैं कि इस तरीके का कहीं पे कोई इश्यूज है तो उसको वी विल टेक एक्शन। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।